उसके बाद मुसलमानों को बताया गया कि अपनी बच्ची को अगर पढ़ाना है तो पर्दे के साथ पढ़ाएं। लेकिन अगर किसी को ये बताया जाता है पर्दे के साथ पढ़ाओ तो वो ये सोचता है कि हम तो आज़ाद ख्याल के हैं, हम तो नए ज़माने के लोग हैं, हम नए ज़माने के लोग हैं, हम जो है आज़ाद ख्याल है हमारा, हम अपनी बेटे को कैद करके नहीं रखना चाहते, हम अपनी बेटे को आज़ाद करते हैं। ठीक है, फिर आज़ाद फेरो, और जब आज़ाद घुमाओगे अपनी बेटी को, और जब आपकी बेटी को मालूम होगा आपको कि आपकी बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, शादी कर ली, फिर आपको मालूम होगा कि इस आज़ादी का नतीजा क्या हुआ। अब किसी को बात बताई जाती है तो आदमी परेशान हो जाता है, सोचता है कि मौलवी साहब की बात नको सुनो भाई, ये पुराने ज़माने की दकियानूसी बातें करते हैं, पुराने ज़माने की बात। भाई बात पुराने ज़माने की नहीं है, बल्कि हमारे दिलों को निफाक का कीड़ा लग चुका है, हमें इस्लाम से नफ़रत हो चुकी है, इसलिए हमें ये बातें पुरानी नज़र आती हैं। अगर शरीयत पुरानी हो गई तो कुरान भी पुराना हो गया, फिर अल्लाह भी पुराना हो गया, फिर नबी भी पुराना हो गया। फिर लोग बोलेंगे हमें नया अल्लाह चाहिए, हमें नई शरीयत चाहिए, हमें नया कुरान चाहिए, नया फरमान चाहिए, और हमें नया रसूल चाहिए। भाई अल्लाह भी वही है, कुरान भी वही है, किताब भी वही है, सब कुछ वही है। फिर हमें ये ख्याल क्यों आता है कि भाई पुरानी बातें ना करो। भाई बात पुरानी नहीं है, बात वही है, बस हमारे दिल को निफाक का कीड़ा लग चुका है। ज़माने की कोई गलती नहीं है, ज़माना वही है, सब कुछ वही है, वही दिन है, वही रात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो दिन और रात होती थी, आज भी उतने ही घंटे की दिन, उतने ही घंटे का रात है। ऐसा नहीं कि उस ज़माने में 25 घंटे की रात होती थी, 20 घंटे का दिन होता था, वो ज़माना अलग, बल्कि ज़माना वही है, बस इतना फ़र्क है हमें दीन से नफ़रत हो चुकी है, हमने अपने दीन को जो है वो बदनाम कर दिया है। सबसे पहले अगर किसी ने मुसलमानों को बदनाम किया है तो मुसलमान खुद इसकी ज़िम्मेदार है, मुसलमान ने अपने आप को खुद बदनाम किया है। आज हमारी जवान लड़की है, वो जवान नहीं, जवानी से पहले हमारी लड़की 10 साल की है, 15 साल की है, वो 15 साल तो दूर की बात है, 10 साल 8 साल की है। अगर उसको बोला जाता है कि अपनी बेटी को दीनी तालीम पढ़ाएं, अपनी बेटी को दीनी तालीम सिखाएं, अपनी बेटी को मस्जिद भेजें, मकतब भेजें, मदरसा भेजें, अपनी बेटी को किसी मौलवी साहब से पढ़ाएं, तो लोगों का बहाना यह होता है कि हमारी बेटी बड़ी हो गई। अब हमारी बेटी है कितनी, 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की, बस इतनी है। इतनी बड़ी बेटी के बारे में ख्याल ये है कि हमारी बेटी बड़ी हो गई है, हम मौलवी साहब के पास नहीं भेज सकते। ऐसा मालूम होता जो मस्जिद और मदरसे का मौलवी साहब है ना, मौलवी साहब नहीं, कोई डाकू डकैत है, इन्हें कोई चोर चक्का है, इन्हें कोई गुंडा है, कोई रावड़ी है, इन्हें कौन है कि। लेकिन जब वो बच्ची 20 साल की हो गई, 18 साल की हो गई, 22 साल की हो गई, जवान हो गई, उसके सर पर कोई स्कार्फ नहीं है, उसके सर पर कोई दुपट्टा नहीं है, और उसने जो है ऐसा, उसकी स्कूल की और कॉलेज की ऐसी ड्रेस है कि बताते हुए भी, देखते हुए भी शर्म आ जाती है एक शरीफ आदमी को, ऐसी ड्रेस पहना कर, और उसके सर पर कोई दुपट्टा नहीं है, कोई स्कार्फ नहीं है, और उसी को अपनी बेटी को, जो जवान हो गई, जवान बेटी जिसके सारे आज़ाद जाहिर हो चुके हैं, उसी बेटी को स्कूल कॉलेज भेज रहे, फिर आदमी कौन भी नहीं बोलता है कि मेरी बेटी जवान हो गई। लेकिन मस्जिद मदरसे में भेजने के नंबर आए तो बोलते हैं मेरी बेटी बड़ी हो गई, जवान होगी, मस्जिद में नहीं जा सकती, मस्जिद में तो नहीं जा सकती, मदरसे में तो नहीं जा सकती, मकतब में तो नहीं जा सकती, लेकिन स्कूल जा सकती है, कॉलेज जा सकती है। कहीं को बोला तो स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले फरिश्ते हैं, नहीं, वहाँ पढ़ाने वाले फरिश्ते हैं, अभी आसमान से नाजिल हुए, पढ़ाने आसमान से आता है, फिर आसमान को चले जाते हैं। क्यों? उनके अंदर वो ख्वाहिशात नहीं है, वो जज्बात नहीं है। ऐसा लगता है मौलवी साहब के अंदर वो जज्बात कूट कूट के भरे हुए, और वो जो है स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाला उन्हें छक्का है, कोई हीड़ा है, उन्हें उसके अंदर जज्बात ही नहीं है, उसके जज्बात मर चुके हैं, ऐसा मालूम होता। तो ये बातें वो हैं कि हमें इस्लाम से कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें ये बहाना है हमारा कि हमारी बेटी बड़ी हो गई, जवान हो गई, मस्जिद को नहीं भेज सकते, मकतब को नहीं भेज सकते, अब दीन तालीम उसको नहीं पढ़ा सकती, हमारे बहाने हैं। असल में क्या है? असल में यह है कि हमें इस्लाम से नफ़रत है, हमें दीनी तालीम से नफ़रत है, हमें दीनी तालीम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना पढ़ाने की ज़रूरत है। असल तो ये है। तो इस्लाम का मजाक सबसे पहले हमने खुद मुसलमानों ने उड़ाया है, तब दुश्मनों को मौका मिला है कि वो भी हमारे इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं।